कहानियों की दुनिया में मैं संदीप राज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुख क्या है? यह कहानी ओशो की कहानी सीरीज की दूसरी कहानी है। अगर आप ओशो के द्वारा कही सारी कहानियों को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो जाए। अब आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ओशो। मैंने सुना है एक मुसाफिर खाने में 3 यात्री मिले। एक बूढ़ा था 60 साल का, एक कोई 40 साल का अधेड़ आदमी था और एक नौजवान था। तीनों बातचीत में लग गए। उस जवान आदमी ने कहा, कल रात एक ऐसी स्त्री के साथ मैंने बिताई कि उससे सुंदर स्त्री संसार में हो ही नहीं सकती, और जो सुख मैंने पाया उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। 40 साल के आदमी ने कहा, छोड़ो भी, बहुत स्त्रियां मैंने देखी हैं, वो सब बकवास जो सुख मालूम पड़ते हैं, कोई सुख नहीं है। सुख तो कल मैंने जाना। कल रात को राजभोज में आमंत्रित था। ऐसा सुस्वादु भोजन जीवन में जाना ही नहीं। तरह तरह के पकवान थे। उस भोजन को करने के बाद जो सुख मिला उसे बताया नहीं जा सकता। 60 साल के बूढ़े ने कहा, यह भी बकवास है, यह भी कोई सुख है? स्त्री, भोजन, मैंने हर सुख भोगा है, पर जो सुख आज सुबह मैंने भोगा उससे बड़ा सुख कोई हो ही नहीं सकता। आज सुबह ऐसा दस्त हुआ, पेट इतना साफ हुआ कि ऐसा आनंद मैंने कभी नहीं जाना। जो सुख मुझे प्राप्त हुआ उसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। बस संसार के सब सुख ऐसे ही हैं, उम्र के साथ बदल जाते हैं, लेकिन तुम ही भूल जाते हो। 30 साल की उम्र में काम वासना बड़ा सुख देती मालूम पड़ती है। 40 की उम्र में भोजन ज़्यादा सुखद हो जाता है। इसलिए अक्सर 40 के बाद लोग मोटे होने लगते हैं और 60 के करीब भोजन में कोई रस नहीं रह जाता। सिर्फ पेट ठीक से साफ हो जाए तो जो समाधि सुख मिलता है वह किसी और चीज में नहीं मिलता। तीनों ही ठीक कह रहे हैं, क्योंकि संसार के सुख बस ऐसे ही हैं, और इन सुखों के लिए हमने कितने जीवन गंवाए हैं। ये मिल भी जाए तो कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, ये कहानी ओशो की कहानी सीरीज की दूसरी कहानी है। अगर आप ओशो की सारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और औरों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर योर टाइम।